फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसकी नेचर एंड उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस और उसके केस लॉज सब हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंसेस। तो अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये वीडियो नंबर 42 है। इससे पहले 41 ये वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें मोटिवेशनल लेक्चर, सीआरपीसी, आईपीसी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, इसके अलावा लीगल इश्यूज़, करंट इश्यूज़, बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। तो वो भी आप देखते रहिए और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट से। सबसे पहले टॉर्ट समझने के लिए हमें इसका बेसिक मीनिंग जानने की ज़रूरत है कि टॉर्ट का आखिर मीनिंग होता क्या है। अब टॉर्ट का मतलब होता है, एक वर्ड से डिराइव किया गया है जो है टॉर्टम, TORTUM। अब टॉर्टन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रिकेट, जो अपने आप में स्ट्रेट नहीं है, मतलब जो लीगल नहीं है, जो अपने आप में अनलॉफुल है। ठीक है, अब ये इसका मतलब हुआ। अब हर एक लॉ में एक हमेशा पर्सन के पास एक ड्यूटी होती है और अगर कोई पर्सन उस ड्यूटी का वायलेट करता है या उस ड्यूटी को ब्रीच करने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, तो वो बन जाता है रॉन्गफुल एक्ट और वही हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है टॉर्ट लॉ। उसके बाद हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये एक अनकोडिफाइड लॉ है जिसकी कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कुछ ऑथर्स ने, बड़े बड़े फेमस ऑथर्स ने डेफिनेशन देने की कोशिश की गई है। तो वो हम देखते हैं क्या क्या डेफिनेशंस हैं वो। जैसे क्लर्क एंड लिंडसेल। अब ये डेफिनेशन कई बार नाम से पूछी जाती है नेट के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी LLB एंट्रेंस जहाँ पे टॉर्ट लॉ पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। क्लर्क एंड लिंडसेल, अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि टॉर्ट जो है वो एक रॉन्ग है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होता। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है और टॉर्ट अलग होता है, वो हम समझेंगे अभी लेटर ऑन। इसके अलावा एक रेमेडी प्रोवाइड करता है, रेमेडी जो रिलीफ के फॉर्म में होती है और जो कॉमन लॉ में देता है, राइट। उसके बाद फ्रेडरिक पुलॉक, ये भी एक फेमस ऑथर हैं। इन्होंने क्या कहा टॉर्ट की डेफिनेशन के बारे में कि कोई भी एक ऐसा एक्ट जो हर्ट करता है किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को, जो एक इंडिविजुअल को हर्ट करता है, हानि पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है और उसका वो ब्रीच करता है उस ड्यूटी, जो उसके पास ड्यूटी थी, जो उसकी ड्यूटी इनहेरेंट है, उसे वो ब्रीच करता है, वायलेट करने की कोशिश करता है, तो यही बनता है टॉर्ट का मतलब। इसके अलावा सैलमन ने क्या कहा? सैलमन बहुत फेमस ऑथर हैं। उन्होंने कहा कि टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है तो उसमें एक रेमेडी भी होगी, रेमेडी जो हमें कॉमन लॉ में मिलती है। अब कॉमन लॉ में हमें रेमेडी किस प्रकार मिलती है, किस टाइप से मिलती है? वहाँ पे हमेशा हमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस बेसिकली होते हैं जब डैमेजेस जो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, लिक्विडेटेड एज वेल एज अनलिक्विडेटेड, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम पढ़ेंगे 73-74 सेक्शन 73। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या मतलब हुआ? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का बेसिकली मीनिंग हुआ कि जो फिक्स नहीं होते, वो हमेशा लॉ फिक्स करता है एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। हमेशा लॉ फिक्स करेगा और डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होगा कि कोर्ट की मर्ज़ी है, चाहे वो जितना भी डिसाइड करे एज़ पर द सर्कमस्टांसेस एंड सर्कमस्टांसेस जो गवर्न हो रहे हैं उस टाइम। फिक्स नहीं होता इसमें कुछ भी। इसके अलावा विनफील्ड बहुत फेमस है, इनके नाम से ही पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि टॉर्ट जो है वो एक लीगल ब्रीच ऑफ ड्यूटी है जो रेम में होती है। अब रेम का क्या मतलब होता है? रेम का मतलब होता है पब्लिक एट लार्ज, मतलब पर्सोनम में नहीं होती, मतलब एक इंडिविजुअल में नहीं होती, ये एज एन कंप्लीट सोसाइटी होती है, मतलब जनरल पब्लिक के अगेंस्ट होती है और जिसकी रेमेडी अगेन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती है, मतलब जहाँ पे डैमेजेस जो है वो फिक्स नहीं होते। कोर्ट ही हमेशा डिटरमाइन करेगी कि किसको कितना डैमेज देना है एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। देन मूव ऑन करते हैं। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स की इंग्लैंड में क्या पोजीशन है? अब इंग्लैंड में ये हमेशा रिजल्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजन देखा गया, मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो जुडिशियल डिसीजंस के रिजल्ट से अराइज हुआ और इंडियन कोर्ट्स जो है वो इससे बाउंड नहीं है, ये याद रखिएगा। हमेशा हम फॉलो तो करते हैं एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल या एज अ गाइडलाइंस हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम इससे बाइंड नहीं हैं। उसके अलावा जैसे इंडियन एपेक्स कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने
हमारे इंडिया में एक केस दिया, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में, जिसमें डिस्कस किया। जो हमने कॉमन लॉ से लिया था, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को ही हमने चेंज करा, जो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में दिया गया था। तो हमने इंडिया में उसी को गाइडलाइन बना के उसको चेंज करने की, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हमने प्रपाउंड करने की कोशिश की इंडिया में। इसके अलावा इसमें कुछ इसका रैशनल क्या है, उबी जस्ट इबी रेमेडियम। आपने एक टर्म सुना होगा, उबी जस्ट इबी रेमेडियम, मतलब जहाँ पर भी राइट होता है वहीं पर एक रेमेडी होती है, जहाँ पर एक राइट होगा वहीं पर एक रेमेडी होगी, ये याद रखिएगा। ये लिमिटेशन एक्ट में भी यूज़ होता है। इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो टॉर्ट की बनती हैं, हमेशा बहुत सिंपल सा है कि एक सिविल रॉन्ग होता है। सिविल रॉन्ग मतलब एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होगा, कभी भी एक क्रिमिनल के अगेंस्ट नहीं होगा। कॉमन लॉ में दे रखा है, स्पेसिफिक अदर लॉ में नहीं दे रखा, कॉमन लॉ से इसकी रेमेडी अराइज होती है। इसके अलावा वायलेशन ऑफ लीगल राइट। अब सेकंड पॉइंट बनता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट, मतलब किसी भी लीगल राइट का हमने वायलेशन किया है, ब्रीच किया है, उसे तोड़ा है। अब लीगल राइट कहाँ है, तो यहाँ पे मॉरल राइट या फिर सोशल राइट नहीं आएंगे, स्पेसिफिकली लीगल राइट ही आएंगे। और इसकी रेमेडी, अब रेमेडी या रिलीफ हमें हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के रूप में ही मिलता है, जो हम कोर्ट से जाकर ले सकते हैं। ये बना हमारा टॉर्ट्स का कैरेक्टरिस्टिक। अब हम जानते हैं डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है मेंस के एग्ज़ाम में कि टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है? टॉर्ट बेसिकली एक प्राइवेट रॉन्ग है, एक सिविल रॉन्ग है, एक रॉन्ग है जो अगेंस्ट द इंडिविजुअल होता है, लेकिन क्राइम जो है वो अगेंस्ट द सोसाइटी होता है, बहुत लोगों के अगेंस्ट होता है। अब टॉर्ट जो है वो एक हम कहाँ से इन्फोर्स करवा सकते हैं? सिविल कोर्ट से इन्फोर्स करवा सकते हैं, और क्रिमिनल लॉ हमेशा क्रिमिनल कोर्ट से इन्फोर्स करवा सकते हैं। और यहाँ पर हमेशा एक्शन जो लेगा वो हमेशा, यहाँ पर कौन लेगा? हमेशा पार्टी या उसके रिप्रेजेंटेटिव लेंगे, लेकिन क्रिमिनल लॉ में कौन लेगा? स्टेट हमेशा एक्शन लेता है। और यहाँ पे इंटेंशन जो है वो सेकेंडरी हो जाती है, लेकिन क्राइम में इंटेंशन जो है वो प्राइमा फेसाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? अब इसमें एक एग्जाम्पल रह गया, एग्जाम्पल से आप समझ जाइए कि अगर हमने एक गड्ढा खोदा, ठीक है, एक गड्ढा खोदा रोड पर, तो अगर हमने वो खोदा तो ये हमने एक क्राइम किया एज एन रैम, मतलब क्राइम किया ये हमने, तो क्राइम में चला जाएगा। लेकिन अगर उस गड्ढे में कोई एक इंडिविजुअल फॉल कर जाता है तो ये सिविल रॉन्ग हो जाएगा, ये एज अ टॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने प्राइवेट न्यूसेंस समझा और पब्लिक न्यूसेंस समझा। क्राइम में वो पब्लिक न्यूसेंस हो जाएगा और टॉर्ट में वो प्राइवेट न्यूसेंस हो जाएगा। इसके अलावा टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? टॉर्ट जो है वो ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी बिटवीन द पार्टीज़ होता है। अब ड्यूटी यहाँ पर हमेशा रैम में होती है, लेकिन रैम मतलब जनरल सोसाइटी, मतलब सबके अगेंस्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा इन बिटवीन द पार्टीज़ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। खाली जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवा रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट जिनमें आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, खाली उन्हीं के बीच में लाइबिलिटी अराइज होगी, ड्यूटी अराइज होगी। इसके अलावा वायलेशन ऑफ राइट इन रैम, यहाँ पे वायलेशन भी राइट इन रैम का ही होगा, और वहाँ पर किसका वायलेशन होगा? जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो अराइज हुआ है उसके बीच में, मतलब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाएंगे, जैसे पहले बताया कि जो कोर्ट असर्टेन करेगा, फिक्स नहीं होते अपने आप में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस भी हो सकते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस भी हो सकते हैं, जो फिक्स हो सकते हैं या फिर नहीं फिक्स हो सकते, जो 73-74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा टॉर्ट और ट्रस्ट में, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या डिफरेंस होता है? अब टॉर्ट में जो है वो रिलेशनशिप कोई नहीं होती, रिलेशनशिप मतलब ट्रस्टी और बेनिफिशियरी में कोई रिलेशनशिप नहीं होती, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट एक्ट में एक रिलेशनशिप का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे कोई ब्रीच नहीं होता, लेकिन नेसेसरी नहीं है, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ब्रीच का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। और यहाँ पे हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाएंगे, जबकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हमेशा लिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की गई कि नेचर, उसकी डेफिनेशंस, टॉर्ट की डेफिनेशन जो ऑथर्स ने कही, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और
उसके कुछ डिफरेंसेस जो अपने आप में बहुत रेलेवेंट बनते हैं। ये पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं और मेंस में भी आ सकते हैं। तो आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।